एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में है। हमारे साथ तीन लोग हैं। हमारे साथ गुलाब पोटालिया जी हैं, जो कि एक लंबे समय से जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। रूरल एरिया के अंदर बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया है, उसके लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पर वो हमारे सामने हैं। बहुत स्वागत है गुलाब जी आपका। हमारे साथ नरेंद्र बंजारा हैं, बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। ये दरअसल एक यूट्यूबर भी हैं और साथ ही फाउंडर ऑफ स्कूल लर्न प्राइवेट लिमिटेड वो चलाते भी हैं। शिव नारायण गौर जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोर्ट टेक के फाउंडर हैं। बहुत स्वागत है शिव नारायण जी आपका। लेकिन शुरुआत में गुलाब जी आपसे कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं तकनीक और विकास के मिक्सचर की। हम जब तकनीक और विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जो लोग हैं वो तकनीक का सहारा लेकर के अपना विकास कर रहे हैं। आपने क्या देखा? और साथ ही आई स्टार्ट के जरिए जो हमने अभी तक जाना कि स्कूल में, कॉलेजेस में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैसे लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं आपके सवाल को इस पंक्ति से शुरू करना चाहूँगी जिसमें भारत को जाना जाता है, भारत गांवों का देश है और गांवों को जब तक हम किसी भी विकास योजना या परियोजना से नहीं जोड़ेंगे तो शायद हमारा सर्वांगीण विकास असंभव है। आई स्टार्ट राजस्थान ने अपने अप्रोच में, अपनी पॉलिसी और विजन में इस चीज़ को बखूबी सम्मिलित किया है। उन्होंने आई स्टार्ट रूरल के तहत गांवों में जो हमारी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे अन्य वर्ग हैं कृषि प्रधान क्षेत्र से, चाहे वो पुरुष हों या अन्य कोई भी हों, जो एसएचजीज में या किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बहुत सीमित भौगोलिक परिवेश में काम करना पड़ रहा है। उनके पास में एक बहुत सीमित मार्केट है, उनके पास में कई ट्रेनिंग्स की कमी है। उस सब गैप को पूरा करने के लिए आई स्टार्ट ने आई स्टार्ट रूरल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें हमारे एसएचजीज की महिलाएं, हमारे क्लस्टर लेवल की महिलाएं जो छोटी छोटी यूनिट्स में गांवों में अपना काम कर रही है, वो बहुत अच्छे से जुड़ सकती हैं। उनको सभी तरह के इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको इसमें गाइडेंस मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, इस कार्यक्रम के तहत उनको फंडिंग मिलेगी। इसके तहत सरकार ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स भी आयोजित करती है जिनमें इनको प्रोत्साहन मिलता है। और ये आई स्टार्ट बिल्कुल चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र किसी भी तरह से वंचित ना रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे गुलाब जी कि इसकी ज़रूरत क्यों आई है? हम जब देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग और ख़ास करके महिलाएं अपने घरों तक सिमट करके रह जाती हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए सरकार ने मोबाइल तो उनको दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद का क्या? उनको एम्पावर करने के लिए, उनको नई इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए, या अगर वो कुछ करना चाहती हैं, नया रोजगार स्थापित करना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए सर, ऐसा है, आई स्टार्ट के तहत ये उतना ही सिंपल है। एक महिला बहुत बार अपने पारिवारिक या सामाजिक परिवेश के कारण बहुत ही इनोवेटिव सोच रखने के बावजूद अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाती है। परंतु अगर वो रूरल स्टार्टअप्स के तहत इस कार्यक्रम से जुड़ती है, उसके पास एक विचार है, एक सोच है, जिससे कि दे आर नॉट द, वो नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले भी बन सकते हैं। हम कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे यू आर नॉट द जॉब टेकर, यू बिकम द जॉब गिवर। तो वो महिला अपने ही परिवेश में, ये सबसे बड़ी चीज़ है माइग्रेशन जो हमारे गांवों से शहरों की ओर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की तलाश में। जबकि आई स्टार्ट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से अगर जुड़ते हैं तो हम गांवों में पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं और वहीं पे वो खुद के साथ साथ अपने समाज और अपने गांव से जुड़ी अन्य महिलाओं को, अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं और वो सब अपना काम कर सकते हैं। यानी कि ग्रामीण विकास के सर्वांगीण विकास के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप न सिर्फ महिलाओं को एम्पावर करें, बल्कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों के जरिए सक्षम कर सकें। अब इसका बड़ा उदाहरण भी है और इसी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बंजारा और शिव नारायण गौर। लेकिन मैं नरेंद्र बंजारा, मैं आपसे जानता हूं आप क्या कर रहे हैं, और इस आई स्टार्ट के जरिए ग्रामीण इलाकों से आते हैं आप, लेकिन सबसे पहले बताइए कि आप करते क्या हैं?
सर मैं एक गांव से आता हूँ, रोहित गांव का नाम है, और बहुत ही छोटे पिछड़े वर्ग गांव से आता हूँ। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2018 के अंदर। तब मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, और यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता था सर, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियोस बनाता गया, एंड कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चला कि आई स्टार्ट जैसी कुछ चीज़ें चल रही है राजस्थान के अंदर, देन मैं एक इवेंट के अंदर गया। वहाँ पे रौनक सर मिले मुझे, एंड उन्होंने बताया कि आई स्टार्ट एक ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ पे आप करिए इनरोल। और जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया और जल्दी मेरे को बुला दिया गया वहाँ पे, मुझे सीट अलॉट हो गई। एंड अभी मेरे यूट्यूब पे 20 से ज़्यादा चैनल्स हैं जिस पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे को यूट्यूब तालियां बजाइए। देखिए, ग्रामीण इलाके से आने वाला बच्चा जो इससे पहले तक सिर्फ यूट्यूब पर अपने शौक के लिए वीडियोस डालते थे, लेकिन आई स्टार्ट के जरिए उनका जिंदगी का मिशन बदल गया। यानी कि जिसको सिर्फ अभी तक अपने शौक के लिए कर रहे थे, वो रोजगार का माध्यम बन गया। क्यों? यस सर, पहले मैं कर रहा था बट कोई डायरेक्शन नहीं था कि करना क्या है। तो अच्छी मेंटरशिप मिली, बताया अगर ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। तो हमने यूट्यूब का पूरा बहुत सारे चैनल्स रिलीज करें, एंड हमको यूट्यूब से 10 प्ले बटन्स मिले हैं, यानी 3 गोल्ड प्ले बटन्स, बहुत शानदार, बहुत शानदार प्ले बटन्स। और जब आई स्टार्ट का इनोग्रेशन हुआ सर, तो मैं सीएम सर से भी मिला था। उन्होंने भी तारीफ करी है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड काफ़ी अच्छा लगा कि। अच्छा नरेंद्र, एक चीज बताइए कि आप जब आपने आई स्टार्ट ज्वाइन किया, उससे पहले यूट्यूब पर जब आप काम कर रहे थे उसमें, और अब जब यूट्यूब पर आप काम करते हैं, तो परफेक्शन, ये सब चीजें जो आती हैं, ये इसमें कितना बड़ा बदलाव आपको खुद में नजर आया है? सर जब मैं यूट्यूब पहले काम करता था तो मैं अपने मोबाइल से वीडियो एडिट करता था, शूट करता था, डालता था। और अब जब मेरे को आई स्टार्ट के अंदर जगह मिली है, तो मेरे आगे 5 लोग काम करते हैं जिनको रोजगार भी मिला है, और वो मेरे लिए वीडियो एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इतने अच्छे अच्छे उन्होंने सिस्टम प्रोवाइड कर रखे, 2-2 लाख रुपए के सिस्टम उन्होंने दे रखे हैं आई स्टार्ट ने। तो मतलब एक तो मोबाइल से कर रहे हो और एक अच्छा सिस्टम मिला है, तो फ़ायदा तो होता है सर। तो बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं। यानी कि पहले नौकरी खुद देख रहे थे, लेकिन अब खुद नौकरी दे रहे हैं। तो ये होता है बदलाव जो कि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखें। जैसे नरेंद्र हैं, नरेंद्र जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको इसी आई स्टार्ट के जरिए बड़ा फायदा पहुंचा है, और वो आज राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र, मैं आप कुछ स्टोरी थोड़ा सा बताइए कि जब आप जुड़े तो यूट्यूब चैनल शुरुआत करने के लिए आपने क्या देखा था, क्या आपको सबसे पहले सोचा आपने? हाँ। सर मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने घर वालों से हर साल मम्मी से 5,000 रुपये लेता था कि मैं कॉलेज जाऊंगा, बट वो 5,000 रुपये मैं वीडियो में खर्च कर देता था। मैं कॉलेज गई नहीं सर। फर्स्ट ईयर मैंने छोड़ दिया, सेकंड ईयर छोड़ दिया, थर्ड ईयर भी छोड़ दिया, और मैंने 15,000 रुपये सेव करे 3 सालों में, और वो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बना के लगाए, सब कुछ किया। एंड हमारा एक चैनल चल गया था जिसपे 1.5 लाख। तो डांट नहीं पड़ती थी आप, मतलब घर वालों को पता चला ये? सर जब इतना सारा पैसा मैंने अर्न करके दिया घर वालों को, देन मैंने बता दिया कि बोला कि जब ये रिजल्ट जब सबके सामने था, हाँ, तो सब मैनेज हो गया। यस हाँ। यस सर, मैं एक मारवाड़ी में मेरे को एक कहावत आती है कि हाका करियूँ कहीं नहीं होवे। मतलब इसका मतलब ये कि सिर्फ हाका करने से कुछ नहीं होता है, मतलब कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है, हाका करने से कुछ, वही अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। इतना अच्छा स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे लेके आए। सर मैं स्टार्टअप के बारे में जानता ही नहीं था कि स्टार्टअप क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। अभी मुझे आई स्टार्ट से अपॉर्चुनिटी मिली बेंगलोर जाने की। मतलब वहाँ पे सारे बिलियनियर्स लोग थे, पैसे कमाने वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, और मैं वहाँ पे एक गांव से निकला हुआ बच्चा वहाँ पे गया मैं, और ताज होटल के अंदर हमको स्टे करवाया गया। हाँ। और सो वहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क हुआ, और मैंने यूएसए से फंडिंग भी रेज कर रखा है सर। मतलब मेरे को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, और मैंने यूएसए से फंडिंग रेज करा है। सो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती सर। तो ये होता है, देखिए, भरोसा जो आई स्टार्ट आपको देता है। और ऐसे मैं आपसे बड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल हो। तो उन लोगों के लिए बड़ा आप आज जो है ना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और एक बड़ा मैसेज भी हम आपसे चाहते हैं कि कब यूट्यूब चैनल आपको खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मैं आपको जानूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ शिव नारायण गौर भी हैं। शिव नारायण, आपकी क्या कहानी है? आप बताइए कि आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आई स्टार्ट ने आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लेकर के आया? सर मैं जोधपुर ज़िले के एक छोटा सा कस्बा है बिलाड़ा, बिलाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है मालकोसनी, मैं वहां से आता हूं। और जब ग्रामीण क्षेत्र का युवा सपना देखता है तो उसके सामने चैलेंजों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त होती है, और वो फहरिस्त इतनी बड़ी होती है कि वो हिम्मत ही नहीं करता है कि वो इस तरह का स्टार्टअप कर सके। आई स्टार्ट एक तरीके से हमारे लिए वरदान है, जो ये हिम्मत देता है कि आप सपने देखिए, उन्हें सच हम करेंगे। और वो सपने जब एक युवा देखता है
तो वो सच भी होते हैं। और जब एक गांव के युवा के सपने सच होते हैं तो उसके साथ गांव के दूसरे जो 100-50 दूसरे युवा हैं उनके भी सपने सच होते हैं। ऐसा ही सपना मैंने देखा था। मैं एक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हमें सबको पता है कि ओलंपिक में जो 127 खिलाड़ियों का दल गया था उसमें से 102 खिलाड़ी गांवों से थे। लेकिन गांवों में न तो स्पोर्ट्स के इतने अच्छे इंतजाम हो पाते हैं और ना वहाँ पर कोच होते हैं जो उनको ट्रेनिंग दे सके। हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसकी मदद से जो गांव के बच्चे हैं वो बिना किसी कोच के अपनी खेल की तैयारियां कर सकते हैं। वो अपनी कमियों का पता कर सकते हैं कि उसके खेल में कहाँ कहाँ कमियां रह रही है। अच्छा, ये ऐप के जरिए पता चल जाता है? ये डिवाइस है सर, एक हार्डवेयर है, 5-6 डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है और उससे डेटा एनालिटिक्स होती है पूरी, और उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है कि आपका फ्रंट फुट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बैक फुट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम सजेशन देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करिए, आपका गेम इंप्रूव होगा। तो एक गांव का खिलाड़ी जिसके पास कोच नहीं है, जिसके पास खेल के मैदान नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपना खेल सुधार सकता है और धीरे 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 वो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स बन जाता है। तो ये स्टार्टअप का एक आइडिया था मेरे पास। HCL में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वहाँ से मैंने रिज़ाइन दिया, रिज़ाइन देके और इस काम में मैंने आगे बढ़ाया। तो वो हिम्मत जो थी ना सर, रिज़ाइन देकर और फिर इस तरह का काम करना, अगर आई स्टार्ट नहीं होता तो ये हिम्मत नहीं आती। और ये हिम्मत ही थी कि आज हम इस स्टेज पे हैं। अभी फरवरी में एक हैकाथॉन हुआ था, स्पोर्ट्स हैकाथॉन, उसके अंदर हमने हमारा ये सॉल्यूशन प्रेजेंट किया था और उस हैकाथॉन में 80,000 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें हम विनर थे। और उसमें विनिंग प्राइज में हमें 15 लाख रुपए का इनाम भी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये आई स्टार्ट का जादू है। तो ये जादू है जो हिम्मत देता है, एक भरोसा देता है, आपके जज्बे को, आपके जो मन में चल रहा है उसको साकार करने का, आपने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने का ये जो जिम्मा है वो आई स्टार्ट ने लिया हुआ है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आई स्टार्ट आपके साथ है, बस आपको एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कि कहा शिव नारायण ने कि जब कंपनी में काम कर रहे थे तो वहाँ से शिफ्ट करने का वो डिसीजन, वो पहला बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब पहला फैसला ले लिया तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। और आज देखिए आप कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि कोच का काम कर रही है, जो कि आपको बताएगी कि आपका क्या काम थोड़ा सा कम है, उसको बेहतर करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। यानी कि कोच का काम अब वो डिवाइस करके पूरा बताएगी। लेकिन गुलाब जी, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते भी हैं कि हम आगे बढ़ें। ये ऐसे हमने देख लिया कि कई ऐसे प्रतिभावान हमारे ग्रामीण इलाकों से बच्चे हैं, तो अब हम उनको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, हम उनको जोड़ कैसे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेजेस में भी हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में हैं, उनके पास अचार बनाने का बड़ा अच्छा है काम, बहुत अच्छा बना सकती हैं, लेकिन उसको एक लार्ज स्केल पर या उसको एक बिजनेस के रूप में स्टैंड अप करने के लिए क्या हमें और करने की ज़रूरत है? ऐसा है, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं या उनके पास में एक विचार है, देखिए अमूमन एक भ्रांति है कि बड़ी चीज़ें शहरों से ही होती है या बहुत हाई एजुकेशन के पश्चात ही होती है या फिर जिन्हें अंग्रेज़ी आती है वही कर सकते हैं। बस इस भ्रांति को दूर करने के लिए आई स्टार्ट रूरल आपकी मदद करता है। राज्य सरकार ने इसके इन चीज़ों को लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए आई स्टार्ट स्कूल और रूरल लॉन्च पैड्स बनाए हैं, जो कि हमारे पुराने हिसाब से जो 33 जिले थे उनमें 33 जिलों में एक चयनित विद्यालय और एक रूरल लॉन्च पैड बनाया गया है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे या उन गांवों की महिलाएं या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक ऐसा आइडिया हो, वहाँ पे उनको मदद करने के लिए बाकायदा एक व्यक्ति वहाँ पे मिलेंगे उनको, हु विल बी प्रोवाइडिंग द मेंटोरशिप। वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके आइडिया को वो आगे कैसे ले जा सकते हैं, इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें अगले पायदान पे कैसे पहुँचे, इसके लिए मदद करने के लिए ये लॉन्च पैड्स सभी जिलों में चयनित स्कूलों में बनाए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो ये सोचे कि उसके पास एक आइडिया है, उसको आगे बढ़ने से रोकना नहीं है, हमें इन लॉन्च पैड्स तक पहुंचना है और आगे हम सब उनके लिए हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। आप सब भी जानना चाहते हैं, नरेंद्र की हमने कहानी सुन ली है, हमने जाना है कि नरेंद्र आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में भी है अगर यूट्यूब को एक तरीके से अपना
सोर्स ऑफ इनकम बनाना, यूट्यूब चैनल आप भी अगर खोलना चाहते हैं तो क्या क्या बड़ा ज़रूरी है, यहाँ से आपको एक मैसेज भी हम दिलवाना चाहते हैं। नरेंद्र थोड़ा सा बताएंगे, अगर जो लोग यूट्यूब में एंट्री करना चाहते हैं, सबसे पहले बताइए कि आप क्यों आए थे, मकसद क्या था? सिर्फ एक शौक का मकसद था या थोड़ा सा कुछ कमाई भी हो जाए वो भी था? सर शौक भी था और फाइनेंशियली कंडीशन घर की बहुत ख़राब थी। तो जब पहला यूट्यूब चैनल बनाया तो उसको बेचना पड़ा था मेरे को, इतनी प्रॉब्लम थी घर में। तो सिर्फ मज़े करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आया था मैं, मेरे को पैसे भी कमाने थे यूट्यूब पे, बट कर रहा था, कुछ भी वीडियोस डाल रहा था। धीरे धीरे डायरेक्शन मिली कि ऐसे ऐसे करना है। सो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना डालना बहुत आसान है। आप अपना चैनल बनाइए, उसको अपने नंबर से वेरीफाई करिए एंड वीडियोस डालिए। यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद चैनल आपका मोनेटाइज होता है और वहाँ से पैसा आना स्टार्ट होता है। और सर जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा और इतना कुछ किया मैंने, उसके बाद हमने ना एक अपना कोर्स भी लॉन्च करा था, जिसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूट्यूब के बारे में बताया, सिखाया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके भी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं आज। सो वहाँ से मेरे को एक बूस्ट मिला कि यार कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं। सो ये जर्नी रही है सर, काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला है। तो हमें भी स्टूडेंट बनाएंगे आप? या ज़रूर सर बट आप ऑलरेडी बहुत बड़े हो सर हमसे। अच्छा ठीक है, मैं इसमें शिव नारायण जी एक चीज़ और, जब हम कोच की जगह पर, क्योंकि हम देख रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हर एक जगह पर कोच का अवेलेबल होना उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है और ग्रामीण इलाकों में खेलों को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये डिवाइस जो आपने तैयार की है, ये कैसे वर्क करती है और सबसे पहले आपने सोचा कैसे? आप भी स्पोर्ट्स में आना चाहते थे? सर मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो एक, चूँकि गांव ग्रामीण परिवेश से था तो ग्रामीण स्कूल में पढ़ता था। वहाँ से सर कंक्रीट और मिट्टी के मैदान से हमारे स्कूल से हर साल 15 लोग 20 लोग नेशनल और स्टेट खेलने जाते थे। तब दिमाग में ये आया कि इसका मतलब खिलाड़ी तो गांवों में है, तो बड़े बड़े खेल के मैदान शहरों में क्यों हैं? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा गैप है, जहाँ पर सप्लाई है वहाँ डिमांड नहीं है और जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई नहीं है। तो ये जब दिमाग में, अब चूंकि हम फाइनेंशियली बैकग्राउंड से है नहीं कि वहाँ पर मैदान बनवा सकें, तो हमने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी की मदद से, और अगर आप पूरा टेक्नोलॉजी का स्टेक देखते हैं, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का स्टेक इंडिया में, भारत में अभी 1% से भी कम है। यानी कि स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पर और छोटे छोटे गाँवों में तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़े शहरों की तो बात बहुत दूर की है। तो जब वो विचार आया तो ये सोचा कि कुछ इनके लिए किया जाए। और खिलाड़ी शहरों तक नहीं पहुंच पाता, इसके बहुत से कारण हैं। उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कूल जाने के बाद में उनको खेतों में जाना पड़ता है, पिताजी के साथ काम करना पड़ता है, घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन खिलाड़ी बनने का जज्बा तो उनमें हमेशा रहता है। तो क्यों ना इस जज्बे को एक डायरेक्शन दी जाए, और जब डायरेक्शन मिलेगी तो वो खिलाड़ी निकलेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो खिलाड़ी है जो इसकी प्रैक्टिस करता है, और अभी वो चेन्नई में गोल्ड मेडल जीत के आया है इस डिवाइस की मदद से। देखिए ये होता है काम। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको हमने जब गैदर किया तो तब ये डिवाइस का जन्म हुआ। और जब डिवाइस का जन्म हुआ तो आज बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस डिवाइस की मदद से। अच्छा एक चीज़ और बताइए शिव नारायण, कि आपने जो डिवाइस बनाई, यानी कि जो आपने कोच तैयार किए हैं नए, है ना, तो वो कोच कहाँ कहाँ पर अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर अभी हमारा उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चल रहा है, जनवरी के अंदर हम उसका प्रोडक्शन लॉन्च कर देंगे। तो अभी जोधपुर की बहुत सी एकेडमीज़ में हमने उसको, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होता है ये चेक करना कि डिवाइस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिवाइस के अंदर जो डेटा आ रहे हैं वो करेक्टली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जोधपुर में हमारा POCs चल रहा है, उदयपुर में चल रहा है, बेंगलोर के अंदर हम ये इस तरह की POCs कर रहे हैं। बड़ी सिटी में करने का पर्पज़ ये है क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो मोबाइलाइज हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो अभी वहाँ पे है। तो वहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल खिलाड़ी से जब डेटा मिलेंगे तो गांव के जो डेटा आएंगे वो तो और भी रो डेटा होंगे, तो उस पर अच्छे से काम हो सकेगा। तो जब प्रोफेशनल डेटा हमारे पास आएंगे तो उसको और अच्छे से हम एनालिटिक्स इंजन में डाल के और उसका और अच्छे से उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है कि कोई भी परेशानी होती है ना, जब चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप निकलता चला जाता है। तो ये ऐसी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन इन नए यूथ के पास है। तो गुलाब जी, इनको और ग्लोरीफाई करने के लिए, इनको और बेहतर बनाने के लिए हम आगे 2030 जो विज़न है हमारा 2030, उसके लिए हमें और क्या इसमें ऐड ऑन करना है, हमें और इसमें क्या जोड़ना है जिससे इनका भविष्य या इनके लिए और काम बेहतर हो पाए, खास करके ग्रामीण इलाकों के अंदर?
इसमें यही है सर, जो हम लोगों ने स्कूल लॉन्च पैड्स और रूरल लॉन्च पैड्स अभी लॉन्च किए हैं, उनको अधिक से अधिक हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग उसका उपयोग कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें, जिससे कि वो उस बंदिश में ना रह जाएं कि हमें सहयोग करने वाला कौन है। वो एकदम प्रॉपर तरीके से फंक्शनलाइज हो जाए तो फिर इन विचारों को रोकने वाली कोई सीमाएं नहीं है और हर आइडिया एक फॉर्म ले लेगा। आज हमारे साथ जैसे साथी बैठे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास मिल जाएंगे। सर, राज्य सरकार प्रोत्साहन के लिए और भी इस स्कीम के तहत कई कार्यक्रम करती है, जैसे चैलेंज फॉर चेंज, इनोवेशन। तो रूरल पृष्ठभूमि से कोई भी ऐसा यूनिक आइडिया या इनोवेटिव आइडिया आता है तो उसको प्रमोट करने के लिए उनको पारितोषिक दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको ये सारी मदद दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस स्कीम को अच्छे तरीके से क्रियान्वित करना है। अभी इन स्कीम्स के जरिए, यानी कि आई स्टार्ट के जरिए हम कितने युवाओं को अपने साथ जोड़ पाए हैं और कितने अभी तक मतलब बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं? सर, आई स्टार्ट के तहत देखिए, अभी ये जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो हब सेंटर्स हैं, वो तो हैं ही। इसी के साथ में स्कूल और रूरल लॉन्च पैड्स के तहत हम लोग बच्चों को जोड़ रहे हैं और जो महिलाएं हैं या एसएचजीज है या क्लस्टर लेवल फेडरेशंस है, वो भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। तो यानी कि हम ग्रामीण से लेकर के शहरी इलाकों तक, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाएं हैं उनको एक मौका मिले, उसके लिए बाकायदा एक बड़ी कोशिश है, जैसे कि हमारे साथ हैं नरेंद्र और शिव नारायण। अच्छा, मैं जल्दी से एक एक करके रिएक्शन और ले लेता हूं। नरेंद्र बंजारा, एक चीज़ और बताइए कि जब आप यूट्यूब के क्षेत्र में आए, जब आपने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया, घर वालों का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं? Yes, लेकिन sir. जब रिजल्ट आने लगा, जब चीज़ें बदलने लगी, तो उसके बाद में क्या था आसपास घर वालों का? और मेरे फैमिली वाले बहुत क्रिटिसाइज करते थे हमको, लाइक कि क्या लड़कियों के साथ वीडियो बना रहा है या फिर उसके साथ जा रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। जब मैंने रिजल्ट दिखाए तो अब सब लोग सपोर्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि नरेंद्र के पास जाओ, उसके साथ रहो, तुम भी आगे बढ़ोगे, लाइक ऐसी चीज़ें हो रही है। और सर, हम सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, अभी मैं एक मार्केट प्लेस बना रहा हूँ क्रिएटर्स के लिए और कंपनीज़ के लिए, जो जिसमें क्रिएटर्स को भी फ़ायदा होगा और कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। तो मैं एक ऐसा मार्केट प्लेस बिल्ड कर रहा हूँ, उस पर बहुत बड़ा टेक लगने वाला है, बहुत टेक्नोलॉजी लगने वाली है। सो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं और उस पर भी कर रहे हैं। Yes. अच्छा, इसमें हम YouTube के सेक्शन के अंदर जब जाते हैं, आप कह रहे हैं कि जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, तो कैसे हमें फ़ायदा होगा? और आप जो जिस चैनल पर आप काम कर रहे हैं, तो उसका थीम क्या है? मतलब आप किस चीज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं? और बाकी आप कह रहे हैं कि कुछ और भी चैनल्स हैं आपके, तो क्या है आपका थीम? सर, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना सर, तो मेरे को एक प्रॉब्लम होती थी सर, मेरे को ब्रांड डील्स नहीं मिलती थी, प्रमोशंस नहीं मिलते थे, ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती थी। मैं बहुत सारी कंपनीज़ को ईमेल करता था और कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता था, कुछ नहीं होता था। ऐसा कोई मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स हो वो रजिस्टर्ड करें, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ब्रांड डील्स मिल जाए, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनीज़ की डील्स मिल जाए। तो ऐसा मैं मार्केट प्लेस बिल्ड कर रहा हूँ एक पूरा, जहाँ पे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिले और जो कंपनीज़ है उनको अच्छे क्रिएटर्स की लिस्ट मिले। अच्छा, इसमें आपका सुझाव क्या होगा? इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव इसमें कैसे बेहतर हो सकता है? सर, मेरा एक ही सुझाव है कि देखो, चीज़ बहुत बढ़िया है, बट जब तक चीज़ लोगों के पास पहुँचेगी नहीं ना, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मार्केटिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि जब मुझे पता चला तो मेरे को आज लग रहा है कि मैं बहुत पीछे था, मतलब मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला ये। तो है ना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी पता चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, शिव नारायण जी, आपको इसमें क्या नज़र आता है? आप इसको कैसे देखते हैं? जब आपकी ज़िंदगी में आई स्टार्ट शुरू हुआ, उसके बाद बड़ा चेंजेस आए हैं, तो सरकार की जो स्कीम के ज़रिए आप कैसे कनेक्ट कर पाए हैं? कुछ बिजनेस मिल रहा है आपको? अभी शुरुआत तो आपने की है खैर। सर, स्पोर्ट्स अपने आप में एक गवर्नमेंट हैंडेड इंडस्ट्री है और इसमें अभी प्राइवेट प्लेयर्स उतने मुखर नहीं हैं। इसका रीज़न भी यही है कि ये अभी गवर्नमेंट से ऑपरेट होता है। तो जब तक आई स्टार्ट और इस तरह की एजेंसीज़ हैं जो स्टार्टअप्स में काम कर रही हैं और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय राजस्थान भी हरियाणा और पंजाब की तरह खिलाड़ियों की खान होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि आने वाले ओलंपिक में राजस्थान के भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, तालियां बजा दीजिए। और इसके लिए कोशिश हिंदुस्तान का नहीं, राजस्थान का भी नाम रोशन होगा, जालोर का होगा, जोधपुर का होगा, सभी का होगा।
ठीक है, अच्छा इसमें सुझाव आपका क्या है और इसमें क्या जोड़ा जा सकता है? सर सुझाव मेरा एक, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम गांव से आते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती है कि शहरों में क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट को एक यूथ एम्बेसडर हर गांव में बनाना चाहिए, जो युवाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं आती हैं वो उसके बारे में लोगों को बता सके, वो बच्चों को बता सके, वो स्कूलों में जा सके, वो कॉलेजों में जाके कुछ प्रोग्राम कर सके। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव यही है कि आपके माध्यम से ये पहुंचे सरकार तक कि एक यूथ एम्बेसडर हर गांव में बनाया जाए, छोटी जगह पे बनाया जाए, ताकि सरकार की स्कीमों को और प्रभावी ढंग से जो एंड यूजर है वहां तक पहुंच सके। अच्छा गुलाब जी, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो आई स्टार्ट के बारे में है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए जागरूकता बड़ा ज़रूरी है। तो हमें इसके लिए भी क्या काम इस जी पर? सर, आप सही कह रहे हैं और इसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। सरकार ने अपने स्तर से भी इन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। इसके लिए समय समय पे अलग अलग स्थानों पे इवेंट्स हो रहे हैं, स्कूल स्तर पे भी इवेंट्स हो रहे हैं और रूरल स्तर पे भी ये बातें पहुंचे उसके लिए इवेंट्स हो रहे हैं। इन इवेंट्स में मकसद एक ही है कि जितने प्रतिभागी आएंगे, हमको लगता है कि वो जाके अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में या अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस चीज़ को पहुंचाएंगे। तो उसके लिए लगातार सरकार इवेंट्स कर रही है और इसको और बड़े स्केल पे आने वाले समय में प्रभावी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रभावी तरीके से आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान के लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो और भी ज़्यादा बेहतर हो, इसके लिए कुछ सुझाव भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों ही खास मेहमानों का।